अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2019 फीएफई बीएलई खुशखबरी। तो आप देख रहे हैं फीएफई बीएलई के लिए खुशखबरी क्या है। आर्थिक जनगणना 2019 के आ गया बीएलई कमीशन लिस्ट। तो आप भी देख लें कमीशन चार्ट। तो हम यहाँ पे देख लीजिए कमीशन चार्ट या कमीशन लिस्ट, दोनों में किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो। और मैं आप लोगों को आज कमीशन लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि पीएफसी बीएलई कमीशन लिस्ट क्या है, सुपरवाइजर क्या लिस्ट कमीशन है और इन्वेटर का क्या कमीशन है, इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोग पूरी जानकारी ले सकें कि कितना कमीशन है, कितना किसका है, बीएलई का कितना है, कितना सुपरवाइजर का क्या है, कितना इन्वेटर का है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही इस पेज पे आ जाऊँ। जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर करूँगा मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉर इकोनॉमिक एक सेंसस ऑफ इंडिया 2008 थर्ड कॉमन सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये मेरा डैशबोर्ड आ जाएगा जो कि इकोनॉमिक सर्वे का। मैं यहाँ से फॉर्म फिलअप जहाँ से करूँगा वहाँ आ जाएंगे। तो मैं इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा इसका कमीशन लिस्ट। इसके कमीशन लिस्ट के बारे में मैं आज लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे सीएफसी, मैं यहाँ पे जैसे कि आप लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे सीएफसी। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक जनगणना हेतु सूचना, मेन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक जनगणना हेतु सूचना, तो इसकी सूचना क्या है आप सूचना में जानकारी ले लीजिए। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में इन्वेटर कौन है आप जान लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में इन्वेटर कौन, आर्थिक सर्वे 2019 में पीएफसी बीएलई इन्वेटर कौन है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आर्थिक सर्वे 2019 का काम पीएफसी को दिया गया है। आप ये भी जानते हैं कि पीएफसी बीएलई 5 लोगों को नौकरी देने वाला है। तो पीएफसी बीएलई जिन लोगों को नौकरी देगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पीएफसी बीएलई के अंडर में 5 से 10 लोग काम करेंगे, उनको भी पीएफसी बीएलई इन्वेटर कहा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं इन्वेटर के बारे में मैं बता दिया आपको। इन्वेटर हम किसे कह सकते हैं, जो पीएफसी बीएलई ने रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिनका 5 से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे वही पीएफसी बीएलई इन्वेटर होंगे, जो कि सर्वे का काम करेंगे। एक एक प्रत्येक घर में जाके वो डाटा इकट्ठा करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। आप देख लीजिए इकोनॉमिक सर्वे में सुपरवाइजर कौन है। इकोनॉमिक सर्वे में सुपरवाइजर कौन हो सकते हैं और कौन बनेंगे, इसके बारे में जान लीजिए। आप लोगों को जैसे कि पता है पीएफसी बीएलई रजिस्ट्रेशन इन्वेटर एंड सुपरवाइजर के रूप में करना है। अभी तक आप ये तो जान ही चुके हैं पीएफसी बीएलई इन्वेटर कौन है। अब आपको यह जानना है पीएफसी बीएलई में सुपरवाइजर कौन है। ये आपको बता दूं, जो बीएलई 8 से 10 इन्वेटर को अपने नीचे जोड़ेगा, यानी 8 से 10 लोगों को जो अपने नीचे जोड़ेगा वो इन्वेटर कहलाएंगे। और जो पीएफसी बीएलई है वो अपना सुपरवाइजर में ऐड करेंगे, जो कि सुपरवाइजर में जो भी ऐड करेंगे सुपरवाइजर को ये इन्वेटर जो हैं ये सुपरवाइजर को लाके अपना डाटा ऑनलाइन कराएंगे, जो कि ये पीएफसी बीएलई होगा। तो आप देख रहे हैं इसके बारे में, जैसे मैं आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पे जान लीजिए कितने समय में पूरा होगा इकोनॉमिक सर्वे 2019 का काम। आप इसको भी जान लीजिए कितने दिनों में कंप्लीट करना है इकोनॉमिक सर्वे का काम। यदि हम पहले की बात करें तो कोई भी सर्वे करने में 2 से 3 साल का समय लगता था। आप देख रहे हैं जैसे कोई भी सर्वे पहले किया जाता था तो 2 से 3 साल का समय लगता था, लेकिन मात्र 6 महीने यहाँ पे देख लीजिए मात्र 6 महीने के अंतराल में करना है। ये कोई आसान नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने में पीएफसी पूरी तत्पर रहेगी। आप देख लीजिए इसमें कोई आसान नहीं है, लेकिन 6 महीने में कोई सर्वे करना आसान नहीं है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये पीएफसी के माध्यम से करने में ये पीएफसी तत्पर रहेगी, जो कि पीएफसी का पूरा सहयोग रहेगा, जिससे कि ये पूरे सर्वे 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर इस साल होने वाली 7वीं इकोनॉमिक सर्वे 2019 के 15 लाख इन्वेटर्स तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान कार्बन इफ इस्तेमाल जनसंख्या की जनगणना के लिए
किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करना है, ये जान ही रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा जो कि पीएफई के माध्यम से होगा। अब ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, हम जान ले। शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी फॉर पीएफई वीएलई इन्यूमेटर एंड सुपरवाइजर। तो आप देख रहे हैं पीएफई वीएलई का क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, और पीएफई सुपरवाइजर का क्या होना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक सुपरवाइजर का क्या होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता, इन्यूमेटर का शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। मैं इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्थिक सर्वे फॉर्म 2019 जनगणना में काम करने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जैसे कि आप इन्वेटर का रजिस्ट्रेशन करते हैं या सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन्वेटर का करें या सुपरवाइजर करें, लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड करना हमें सुनिश्चित रहता है। अगर हम प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। यदि आप अपने नीचे इन्वेटर को जोड़ना चाहते हैं तो वह कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यदि आप सुपरवाइजर के रूप में काम करना चाहते हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आप दो चीज़ों के बारे में देख लीजिए, जैसे कि इन्वेटर को आप जोड़े तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और वो कितना पढ़ा होना चाहिए, आप इसके बारे में पहले लीजिए। और दूसरा नंबर, उनका डाटा अपलोड करना पड़ेगा। और सुपरवाइजर अगर पीएफई वीएलई बनना चाहते हैं, पीएफई वीएलई ही बन सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए आप इसको भी जान लीजिए। रजिस्ट्रेशन इन्वेटर सुपरवाइजर के रूप में काम करने के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार से है पीएफई वीएलई। तो आप देख लीजिए जैसे कि निम्न प्रकार से शैक्षणिक योग्यता है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अंडर टेंथ, दूसरा नंबर देख लीजिए 10th पास, तीसरा देख लीजिए जैसे कि 12th पास, चौथा में ITI डिप्लोमा और पाँचवा देखा पोस्ट ग्रेजुएट। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे अंडर टेंथ यानी जो कैंडिडेट 10th तक पढ़ा है उसको आप इन्वेटर के रूप में कर सकते हैं या सुपरवाइजर बना सकते हैं। और 12th पास, आप इसी प्रकार से 10th से नीचे वाले को आप इन्वेटर या सुपरवाइजर नहीं बना सकते हैं। अगर बना देते हैं, आप किसी प्रकार से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके बना देते हैं तो वहाँ पे आप काम करने से वंचित हो जाएंगे, आर्थिक जनगणना का काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा नंबर, सुपरवाइजर और इन्वेटर कैसे बनाएं, आप इसके बारे में महत्वपूर्ण ये सूचना है जो कि आप जान लीजिए, बहुत ही बेहद जानकारी लेनी जरूरी है, जिससे कि सुपरवाइजर और इन्वेटर कैसे बनाएं। इससे पहले बात करने से पहले हम आप लोग से हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहते हो, अभी डिजिटल चैनल को आप लोग इस लाल बटन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग तक ऐसी वीडियो हर दिन पहुंचता रहे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की वो लेके चलता हूँ। तो ये पीएफई वीएलई का मैं कमीशन लिस्ट आप लोगों को आज बता ही रहा हूँ। अब जान लीजिए यहाँ सुपरवाइजर और इन्वेटर कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर वीएलई सुपरवाइजर बनेंगे, बाकी कोई नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप जो सूचना मिल रही है आपको आसानी से पता चली गया होगा कि सिर्फ पीएफई वीएलई ही सुपरवाइजर बन सकते हैं, अन्यथा कोई सुपरवाइजर नहीं बन सकता है। इन्वेटर हेतु ग्रामीण क्षेत्र में वीएलई 6 इन्वेटर का चयन करें, महिला या पुरुष। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल क्षेत्र के हैं तो सिर्फ 6 लोगों का, हम कह सकते हैं 10 से 10 लोगों तक का हम इन्वेटर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो 10 लोगों, कम से कम 10 लोगों का चयन करना होगा, जिससे कि 50 लोगों तक का हम ऐड कर सकते हैं। 10 से 50 लोगों तक का शहरी लोगों का ऐड कर सकते हैं, ग्रामीण में 6 से 10 लोगों का। तो कम से कम 6 लोगों का ग्रामीण वाले जरूर करें, ताकि आप लोग रिजेक्ट ना हो। अगर 4-5 करते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। इन्वेटर की योग्यता, जैसे कि मैं पहले बता दिया था, इन्वेटर की योग्यता 10th पास होनी आवश्यक है। आप देख ही रहे हैं इन्वेटर की 10th पास होनी आवश्यक है, और सुपरवाइजर की भी। अब कमीशन चार्ट के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और सुन लीजिए कि कमीशन चार्ट क्या होगी, सुपरवाइजर की कमीशन क्या होगी और इन्वेटर की कमीशन क्या होगी, और क्या पेमेंट मिलेगा इन्वेटर की और सुपरवाइजर की। जैसे कि यहाँ पे सुपरवाइजर कमीशन देख लीजिए, 3 रुपया घरों के लिए, 3 हर घर पे ये मिलेगा, सुपरवाइजर का कमीशन रहेगा। 4 रुपया 50 पैसे
छोटे दुकान के लिए, जैसे कि आर्थिक जनगणना इन्वेटर मेरे करके आएंगे, जो इन्वेटर काम करेंगे उनकी जो काम किए हुए कमीशन को सुपरवाइजर जो अपलोड करेंगे उनकी कमीशन है ₹3.50 प्रति घर। यानी एक घर की जनगणना करेंगे तो ₹3.50 मिलेंगे। और यहीं पे अगर छोटे दुकान की जनगणना होगी तो ₹4.50 मिलेंगे। अगर किसी फैक्ट्री की जनगणना होती है तो ये ₹6.50 हमारे पीएफपी बीएलई के हैं या फिर इकोनॉमिक सुपरवाइजर को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर लिस्ट तो सुपरवाइजर कमीशन तो जान चुके हैं, यहीं पे जान लीजिए इकोनॉमिक इन्वेटर कमीशन। आप यहाँ पे आप इन्वेटर कमीशन जान लीजिए क्या होगा। ₹10 घरों के लिए ये देख लीजिए ₹10 मिलेगा एक घर के। अगर इन्वेटर जनगणना करता है यानी कि जानकारी लेता है तो उनको ₹10 मिलेगा। अगर छोटे दुकान का वो जनगणना करते हैं तो इनको यहीं पे ₹16 मिलेगा, जहाँ की ये मिल रहा था ₹4.50। तो आप देख रहे हैं ₹4.50 कैसे मिल रहा था। ये जो ₹16 इनकम करेंगे, जो ₹16 ये पाएंगे, इसी इन्वेटर के काम किए हुए पे ये ₹4 कमीशन इनको एक्स्ट्रा बनेगा। इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ डाटा अपलोड करना, सुपरवाइजर को सिर्फ डाटा अपलोड करना, डाटा अपलोडिंग का ये पैसे मिल रहा है। और अगर किसी फैक्ट्री का ये करते हैं, सर्वे करते हैं, तो इन्वेटर अगर सर्वे करते हैं किसी फैक्ट्री का तो इन्हें मिलेगा यहीं पे ₹20। और ये डाटा जब अपलोड करेंगे तो इन्हें ₹6.50 सुपरवाइजर को मिलेगा, इन्वेटर को ₹20 मिलेगा। अब यहाँ जान लीजिए, आप महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए। पंजीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च 2019 से पहले करना आप सब सुनिश्चित कर लें, ताकि आपको भी परेशानी का सामना न करना पड़े, ताकि जिससे कि आप इससे वंचित न रहें। सीएससी एसपीबी द्वारा राशि का भुगतान बीएलई के खातों में किया जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे कि सीएससी का जो भी भुगतान होगा, जो भी इन्वेटर या सुपरवाइजर वर्क करेंगे, इनका भुगतान जो सीएससी में हम खाता अपलोड किए हैं उसी अकाउंट में पेमेंट जाएगा। फिर इसके बाद हमारे सीएससी बीएलई के या सुपरवाइजर अपने इन्वेटर को पेमेंट वहाँ से देंगे। बीएलई अपने डिजी मेल पर आए हुए ईमेल को हर रोज़ चेक कर सकते हैं, और चेक करें ताकि आप लोगों तक ऐसी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग अभी डिजिटल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।